एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें अपने वजीर से बात करते हुए एक दिलचस्प बात सुनने को मिली। उन्होंने वजीर से कहा, मेरे पास एक ऐसी अंगूठी है जो अगर किसी को पहनाई जाए तो उसे सच्चाई का ज्ञान होता है। वजीर ने मजाक में कहा, जहांपनाह, क्या ऐसी अंगूठी सच में होती है? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इसे कैसे जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर ऐसी अंगूठी सच में है तो हमें यह साबित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह उस अंगूठी को ढूंढे। बीरबल ने कहा, मैं इसे अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपने काम से ढूंढूंगा। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। वह शहर में गए और लोगों से पूछा कि क्या कोई ऐसी अंगूठी उनके पास है। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, लेकिन वह किसी के पास नहीं थी। तब बीरबल ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक साधु आया और उसने कहा कि उसके पास एक ऐसी अंगूठी है जो सच बोलने वाले लोगों के लिए है। जो लोग झूठ बोलेंगे उनके हाथों में वह अंगूठी नहीं रहेगी। लोगों ने यह कहानी सुनी और सोचने लगे। अगले दिन बीरबल ने फिर से उसी गांव में जाकर लोगों से कहा, जो लोग सच्चे हैं उन्हें इस अंगूठी को पहनना चाहिए। धीरे धीरे गांव में कुछ लोग आगे आए और कहा, हम सच बोलते हैं, हमें वह अंगूठी चाहिए। बीरबल ने सभी को समझाया कि सच्चाई की पहचान केवल खुद की जिम्मेदारी होती है, न कि किसी अंगूठी की। बाद में जब अकबर ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि सच्चाई अंदर से आती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की पहचान केवल हमारे आचरण और इरादों पर निर्भर करती है। बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी आया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत मेहनत से अपनी दुकान खोली है, लेकिन कुछ लोग मुझसे बिना कारण नाराज हैं और मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनकर उसे आश्वासन दिया और कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए अपने व्यापार में एक नई तरकीब अपनानी होगी। व्यापारी ने सहमति जताई। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगाओ जिसमें लिखा हो, यहाँ पर सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं, और देखो फिर क्या होता है। व्यापारी ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि इतनी सस्ती चीजें कहाँ मिल रही हैं। इस बीच बीरबल ने अपने एक मित्र को भेजा कि वह व्यापारी की दुकान पर जाए और एक महंगी चीज खरीदे। जब व्यापारी ने महंगी चीज की बिक्री की तो बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, देखो, तुमने तो सस्ती चीजों का बोर्ड लगाया था, फिर तुमने महंगी चीज कैसे बेची? व्यापारी चौंका गया और बोला, मुझे पता नहीं था कि यह आपकी योजना थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापार में हमेशा सच बोलना चाहिए। अब तुम अपने ग्राहकों को बताओ कि तुम सच्ची चीजें बेचते हो, चाहे वे सस्ती हो या महंगी। बाद में जब अकबर ने यह सब देखा तो उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया है कि चालाकी से व्यापार नहीं चलता। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यापार में सत्यता और ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारी लोग उनसे चर्चा कर रहे थे। अचानक दरबार में एक व्यक्ति आया और कहा, जहांपनाह, मैं एक अनोखी बात बताने आया हूँ। बादशाह ने उसकी बात सुनी और पूछा, क्या बात है? व्यक्ति ने कहा, मुझे पता चला है कि बीरबल एक चतुर आदमी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, चुनौती क्या है? व्यक्ति ने कहा, यदि आप बीरबल को कहें कि वह मुझे हंसी का कारण बताए तो वह क्या करेंगे? अकबर ने सोचा कि यह अच्छा विचार है और तुरंत बीरबल को बुलवाया।
जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उन्हें चुनौती दी, बीरबल, इस व्यक्ति को हंसी का कारण बताओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, क्या आप मुझे एक पल का समय दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, बताओ। बीरबल ने कहा, यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हैं। अगर हम एक साथ हंसते हैं तो यह हम सबके लिए हंसी का कारण बनेगा, लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में हंसे तो वह हंसी का कारण नहीं बनेगा। यह सुनकर दरबार में सब लोग हंसने लगे और वह व्यक्ति भी हंसने लगा। फिर बीरबल ने कहा, हंसी का असली कारण यह है कि जब हम एक साथ होते हैं तब हम अपने दुखों को भूल जाते हैं और खुशी साझा करते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है, खुशी साझा करने से बढ़ती है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको हंसाया और एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने राज्य में एक बुद्धिमान राजकुमार की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिसमें बुद्धिमानी होगी वही मेरे उत्तराधिकारी बनेगा। इस घोषणा के बाद कई राजकुमारों ने दरबार में प्रवेश किया। बादशाह ने सभी राजकुमारों को एक कठिन सवाल पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जो बिना देखे, बिना छुए, लेकिन महसूस की जा सकती है। राजकुमार एक एक कर जवाब देने लगे। कोई ने कहा, यह हवा है, तो कोई बोला, यह खुशबू है, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने एक राजकुमार को देखा जो सोच में डूबा हुआ था। बीरबल ने उसे इशारे से बुलाया और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि यह एक एहसास है, जैसे प्यार। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अद्भुत उत्तर है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? राजकुमार ने कहा, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता या प्रियजनों से दूर हो तो वह उनके प्यार को महसूस कर सकता है। यह सुनकर अकबर ने राजकुमार को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया है कि असली बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होती है। इस तरह बीरबल ने साबित किया कि बुद्धिमानी केवल सवालों के उत्तर देने में नहीं बल्कि गहराई से सोचने और महसूस करने में भी है। बादशाह ने उस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिसने अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी जीवन के अनुभवों और भावनाओं को समझने में होती है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने राज्य में एक बुद्धिमान राजकुमार की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिसमें बुद्धिमानी होगी वही मेरे उत्तराधिकारी बनेगा। इस घोषणा के बाद कई राजकुमारों ने दरबार में प्रवेश किया। बादशाह ने सभी राजकुमारों को एक कठिन सवाल पूछने का निर्णय लिया। उन्होंने पूछा, एक ऐसी चीज बताओ जो बिना देखे, बिना छुए, लेकिन महसूस की जा सकती है। राजकुमार एक एक कर जवाब देने लगे। कोई ने कहा, यह हवा है, तो कोई बोला, यह खुशबू है, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल ने एक राजकुमार को देखा जो सोच में डूबा हुआ था। बीरबल ने उसे इशारे से बुलाया और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? राजकुमार ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि यह एक एहसास है, जैसे प्यार। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अद्भुत उत्तर है, लेकिन क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? राजकुमार ने कहा, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता या प्रियजनों से दूर हो तो वह उनके प्यार को महसूस कर सकता है। यह सुनकर अकबर ने राजकुमार को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने हमें सिखाया है कि असली बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में भी होती है। इस तरह बीरबल ने साबित किया कि बुद्धिमानी केवल सवालों के उत्तर देने में नहीं बल्कि गहराई से सोचने और महसूस करने में भी है। बादशाह ने उस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जिसने अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमानी जीवन के अनुभवों और भावनाओं को समझने में होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर के सामने शिकायत की। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक व्यापारी से नकली सोने का सिक्का खरीदा है, कृपया मेरी मदद करें। बादशाह ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इसे किसी विशेष तरीके से परखा है? व्यापारी बोला, मैंने नहीं, लेकिन वह व्यापारी बहुत चालाक था। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इस नकली सिक्के की पहचान करने का एक तरीका जानता हूँ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो सिक्का है उसे दरबार के बाहर लाकर मेरी बात सुनो। बीरबल ने दरबार के बाहर जाकर सभी को इकट्ठा किया और कहा, अगर कोई सोने का सिक्का है तो उसे पानी में डालने से वह डूब जाएगा, लेकिन अगर वह नकली है तो वह तैर जाएगा। फिर बीरबल ने व्यापारी को कहा, अब तुम इस सिक्के को पानी में डालकर देखो। व्यापारी ने सिक्का पानी में डाला और सचमुच वह तैरने लगा। सभी लोग देखकर हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, देखो, यह साबित हो गया कि यह सिक्का नकली है। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक सरल तरीके से इस समस्या का समाधान किया। यह हमें सिखाता है कि चालाकी से भरी बुद्धिमानी हमेशा काम आती है। इस तरह व्यापारी ने अपने पैसों की वापसी की और बीरबल की चतुराई की वजह से सभी ने उसकी तारीफ की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही सोच और तरीके से उसका हल निकल सकता है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह यह जानना चाहते हैं कि सच्चा दोस्त कौन होता है। उन्होंने अपने दरबार के सभी अधिकारियों को इस प्रश्न का उत्तर देने का आदेश दिया। दरबार में सभी ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। बाद में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम जो चाहोगे वह करो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने कहा, मैं आपके लिए एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगा और इसे खाकर देखेंगे कि कौन सच्चा दोस्त है। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लिया और उसमें सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उसने भोजन को एक कमरों में रखा और दरबार के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह भोजन केवल सच्चे दोस्तों के लिए है। जो इसे खाने के लिए सबसे पहले आना चाहे वही सच्चा दोस्त है। सभी लोग वहां पहुंचे और बीरबल ने उन्हें भोजन की खुशबू दिखाई। सभी ने बहुत जल्दी भोजन खाने के लिए दौड़ना शुरू किया। लेकिन इस बीच बीरबल ने अकबर को एक अलग कमरे में ले जाकर कहा, जहां पनाह, आप बाहर ना आएं। मैं यह देखना चाहता हूं कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। बाद में जब सभी लोग भोजन की ओर बढ़े तो बीरबल ने एक बड़े बर्तन को ऊपर रखा जिसमें केवल एक बर्तन था। लेकिन जब दरबार के लोग उस बर्तन के पास पहुंचे तो सभी ने पहले खुद खाने का प्रयास किया। कोई भी अकबर का ध्यान नहीं रख रहा था। जब बीरबल ने यह देखा तो उसने अकबर को बताया कि कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है, सभी केवल अपने स्वार्थ के लिए आए थे। बादशाह ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, तुमने हमें दिखाया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को सच्चे दोस्त की पहचान का ज्ञान दिया और सबने समझा कि सच्चा दोस्त वही है जो हमारे सुख दुख में साथ दे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक अजीब सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे राज्य में एक गधा है जो बहुत अक्लमंद है। यह गधा किसी भी आदमी को धोखा देने की क्षमता रखता है। मुझे इसे काबू में करना है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं इसे देखने चाहता हूँ। जब बीरबल गधे के पास गया तो उसने देखा कि गधा वास्तव में बहुत चालाक है।
वह लोगों के साथ मजाक करता था और उन्हें बेवकूफ बनाकर भाग जाता था। बीरबल ने योजना बनाई और कहा, मैं इसे काबू में करूंगा। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन तैयार किया और उसमें कई तरह के अनाज रखे। फिर उसने गधे को बुलाया और उसे अनाज का लालच दिया। गधा खुश होकर बर्तन की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह अनाज खाने लगा, बीरबल ने एक जाल लगाकर गधे को पकड़ लिया। गधा घबरा गया और बीरबल से बोला, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो बस खाना खाने आया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चालाकी के लिए तुम्हें सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ, सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? गधे ने सोचा और कहा, बेशक मैं खुद। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सोच में कोई कमी नहीं है, लेकिन असलियत में बुद्धिमान वही होता है जो अपने स्वार्थ से बाहर निकलकर दूसरों के भले के लिए सोचे। गधा शर्मिंदा हुआ और बीरबल ने उसे छोड़ दिया। इस तरह बीरबल ने न केवल गधे को काबू में किया, बल्कि उसे सच्चाई का भी ज्ञान दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने सच्चाई को समझाने का एक नया तरीका बताया है। इस तरह बीरबल ने सभी को यह सिखाया कि बुद्धिमान होना केवल चालाकी नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचने की क्षमता भी है। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मैं बहुत दीनहीन और गरीब हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? ब्राह्मण बोला, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरी पत्नी बीमार है। मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस गरीब ब्राह्मण की मदद करो। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी सलाह के बिना इन सिक्कों का उपयोग नहीं करना है। ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार किया और बीरबल ने उसे 100 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण वापस आया और बोला, बीरबल, आपने मुझे पैसे दिए, लेकिन मैं इनका सही उपयोग नहीं कर सका। मैंने अपनी पत्नी की बीमारी के लिए इलाज कराने में पैसा खर्च किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोने के सिक्कों का गलत इस्तेमाल किया। मैंने तुमसे कहा था कि बिना मेरी सलाह के इनका उपयोग मत करना। ब्राह्मण बोला, लेकिन मैंने तो अपनी पत्नी के लिए ही खर्च किए। बीरबल ने कहा, तुम्हें अपने धन का सही उपयोग करना चाहिए था। तुमने दूसरों की मदद करने का सोचा ही नहीं। ब्राह्मण शर्मिंदा हुआ और बीरबल से कहा, आप सही हैं। मुझे अब समझ में आया है कि केवल अपने लिए जीना ही सही नहीं है। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने उसे सही शिक्षा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि तभी आती है जब हम अपने धन का सही उपयोग करें और दूसरों की भलाई के लिए भी सोचें। इस तरह ब्राह्मण ने अपने गलतफहमी से सबक सीखा और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक जादुई मुर्गी है जो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? व्यापारी बोला, जी हाँ, आपके दरबार में इसे लाना चाहता था ताकि आप भी इसे देख सकें। अकबर ने कहा, मुझे इसे देखना है। व्यापारी ने कहा, अगर आप मुझे 100 सोने के सिक्के देंगे तो मैं आपको यह मुर्गी दे दूंगा। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल, यह जादुई मुर्गी खरीदने के लिए मुझे 100 सिक्के दो। बीरबल ने सिक्के दिए और व्यापारी मुर्गी लेकर चला गया। अगले दिन अकबर ने मुर्गी को देखने के लिए दरबार में बुलाया। व्यापारी ने मुर्गी को लाया और उसने मुर्गी ने 1 सोने का अंडा दिया। अकबर खुश हो गए और उन्होंने व्यापारी को पैसे दे दिए।
लेकिन कुछ समय बाद अकबर ने देखा कि मुर्गी हर दिन सिर्फ एक ही अंडा देती है। उन्हें लगा कि यह तो कोई जादुई बात नहीं है। अकबर ने बीरबल से कहा, यह तो एक साधारण मुर्गी है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं इस मुर्गी के बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी मुर्गी जादुई कैसे है? व्यापारी ने कहा, जब मैं इसे रखता हूँ तो यह सोने के अंडे देती है, लेकिन अगर कोई दूसरा इसे उठाएगा तो यह साधारण मुर्गी बन जाएगी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने मुर्गी को एक पिंजरे में डाल दिया और कहा, अब यह केवल हमारे पास है, इसे कोई और नहीं छू सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी योजना सफल रही, अब हमें इस मुर्गी का सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने मुर्गी की अच्छी देखभाल की और उसे अच्छे आहार दिए। कुछ दिन बाद मुर्गी ने एक अंडा देना शुरू कर दिया। अब अकबर और बीरबल ने सोने के अंडों को बेचकर अच्छी खासी धन कमाई की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी कुछ साधारण चीजों में भी बड़ी क्षमता होती है, बस उन्हें समझने की जरूरत होती है।